बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेली न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वन ऑन वन मुलाकात होगी। मुलाकात में बल्दियाती इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। तो मैं आज आपके सामने बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि बजाय 10 रुपए बढ़ाने के हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। बिजली का हमने फैसला किया है कि 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। 5 रुपए यूनिट बिजली कम करने का मतलब कि 20% से 50% आपके बिजली के बिल कम होंगे। और ये भी हम इसके लिए सब्सिडी और बड़ी मेहनत से और जगह से हमने सब्सिडी निकाली है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में कमी की खुशखबरी सुना दी। कहते हैं यूनिट कम करने से 20% बिल कम आएंगे। अगले बजट तक पेट्रोल और बिजली की कीमत में इजाफा नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब में ग्रेजुएट्स बेरोजगारों को 30,000 रुपए की इंटर्नशिप देने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर और बिजली 5 रुपए फी यूनिट कमी का नोटिफिकेशन जारी इत्तलाक हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 149 रुपए 86 पैसे लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 10 रुपए कमी के बाद 144 रुपए 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल भी 5 रुपए 66 पैसे सस्ता। एलपीजी की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कीमत में 27 रुपए फी किलो मजीद इजाफा। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,759 रुपए जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 10,613 रुपए हो गई। पीपल्स पार्टी ने पेट्रोल की कीमत में कमी को कौम के लिए मामूली रिलीफ करार दे दिया। सेनेटर शेर रहमान कहती हैं पेट्रोल 12 रुपए महंगा करके 10 रुपए कमी की। अवामी मार्च के दबाव में पेट्रोल बिजली सस्ती की गई। अवाम ने इस नाम नेहाद रिलीफ को मुस्तरद कर दिया। होशरुबा महंगाई में यह बहुत ही मामूली रिलीफ है। वज़ीर आला पंजाब ने अवाम को मजीद खुशखबरियों की नवीद सुना दी। उस्मान बुज़दार कहते हैं वज़ीर आज़म ने महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान करके अवाम के दिल जीत लिए। ये है वो तब्दीली जो कप्तान ला रहा है। इमरान खान की क़यादत में अवाम को मजीद खुशखबरियां देंगे। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड कमी का एहसास पीटीआई हुकूमत को हासिल हुआ। दो बड़े मार्च नहीं हो रहे हैं, बड़ा मार्च एक ही हो रहा है। दूसरा एक जोकर मार्च है जिसके अंदर 200-400 लोग हैं। और वो भी मैं नहीं कह रहा था, कल ही वो पीटीआई का एमपी खुद ही कह रहा था कि उसमें जितने लोग शामिल हैं वो आधे तो कराची से गए हुए हैं और वहाँ से वो वापस कराची आ रहे हैं। लेकिन ये तासुर आपका गलत है कि पीपल्स पार्टी के मार्च में सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। सईद गनी ने तहरीक इंसाफ के मार्च को जोकर मार्च करार दे दिया। वजीर इत्तलात सिंध कहते हैं सिंध में बड़ा मार्च एक ही हो रहा है। दूसरा मार्च जोकरों का है जिसमें लोग भी कम हैं। आधी आवाम तो कराची से है। सईद गनी का कराची में जिला शर्की के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। बदनसीबी है इस मुल्क की जो एहतसाब के नारे मार कर आई थी। आज पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत साबित हुई है। वो नैब का इदारा जो इस मुल्क में करप्शन को रोकने आया था, आज खुद सबसे करप्ट तरीन इदारा है। वक्त दूर नहीं जब मौजूदा हुक्मरान कटहरे में होंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की पेशगोई। कहते हैं पेट्रोल की कीमतें कम करने पर हुकूमत के मशकूर हैं। कागज लहराने और पगड़ी उछालने वाले आज किधर हैं? आज अदालतों में कोई मामला है, ना सबूत है और ना ही कोई गवाह। इत्तेहादी हुकूमत को छोड़कर अवाम का साथ दें।
पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त को पहले से जेर इल्तवा दरखास्तों के साथ यकजा कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, यहाँ तो कानून नाम नाफिज ही नाकिदीन के खिलाफ किया जाता है। हतक इज्जत का कानून पीका से अलग भी मौजूद है। वज़ीर आज़म के खिताब से लगा किसी ने उनकी ठीक से मुआवनत नहीं की। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने फर्द जुर्म के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। जिसने बयान हल्फी छपवाया उनको छोड़कर सिर्फ मुझ पर फर्द जुर्म गैर कानूनी है। फर्द जुर्म आयद करने का हुक्मनामा कालादम करार देकर केस खत्म किया जाए। दरखास्त में मौक़िफ़। सहाफ़ी अतर मतीन के कत्ल में मुलव्विस दूसरा मुल्जिम पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक शहदाद कोर्ट में कार्रवाई के दौरान मुल्जिम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुल्जिम मारा गया। आबी मसाइल पर पाक भारत मुज़ाकरात आज होंगे। इंडस वाटर कमीशन का इजलास आज से शुरू होगा। भारत का 10 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान के नुमाइंदा इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह कहते हैं, उम्मीद है कि दोनों मुमालिक बातचीत से ही मसाइल हल करेंगे। मुल्क भर में कोरोना के वार कमजोर पड़ने लगे। एक दिन में 18 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 861 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 2.29% रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात की आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में भी हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। चित्राल, दीर, सवात में भी हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। कोयटा, यौ, बारखान में भी बादल बरसेंगे। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक ना हो सका। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में घुमसान की जंग। रूस की शदीद बमबारी और मिसाइल हमले जारी। रूस ने 36 मुल्कों पर फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की पाबंदी लगा दी। दूसरी जानिब रूस में जंग मुखालिफ मुजाहरों में 2000 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। रूसी सदर पुतिन ने मगरिब को झूठ का शहंशाह करार दे दिया। कहते हैं मगरिबी मुमालिक मुअद्दबाना अंदाज में अमरीका की आवाज मिला रहे हैं, पैरवी भी कर रहे हैं। यूक्रेन में ऑपरेशन ही मुल्क को खूनरेजी से बचाने का वाहिद ऑप्शन था। दूसरी जानिब सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां, टैंकों, तोपखानों और लॉजिस्टिक सपोर्ट गाड़ियों पर मुश्तमिल रूसी फौज का 40 मील लंबा काफिला कीव की जानिब रवां दवा। और यूक्रेन पर धावा बोलने के बाद रूस पर आलमी पाबंदियों की बौछार होने लगी। फीफा ने रूस पर फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत पर पाबंदी लगा दी। अलामिया के मुताबिक अब रूस किसी भी किस्म के फुटबॉल मुकाबलों में शिरकत नहीं कर सकेगा।
हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।